Good morning, dear students. Welcome to all to your own channel, Prashti, the Ray of Light. आज मैं आपके सामने छोटी क्लास के लिए एक अच्छी सी क्लास लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्लास। मैंने इसमें आपके 2 चैप्टर शुरू के कवर किए हैं, कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस एंड देन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। आपको यहाँ पर इस इमेज के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी इमेज कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स की नज़र आ रही होंगी, तो इनको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस इम्पोर्टेंट क्लास की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपके 2 चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर है कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस और दूसरा है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे आगे बढ़ें उसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम पहला चैप्टर कंसिडर करें तो आपके सामने 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मेरा अनुभव कहता है। सबसे पहले आपसे कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं, तो उसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कंप्यूटर के फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। एंड देन फाइनली द क्वेश्चन that may be asked is what are the uses of a computer. So let us discuss one by one. So before moving ahead, let us try to understand the image of computer where you can see the different parts. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको CPU नज़र आ रहा है, इस मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो दिख रही है, स्पीकर दिख रहे हैं, माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर वापस से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आगे मैं डिटेल में जब चैप्टर सेकंड शुरू करूंगा तो एक एक पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार आपको बस एक विजुअलाइजेशन आ जाए उसके लिए मैंने बताया है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर को डिफाइन करना चाहें तो फॉर क्लास सेकंड आपको केवल 2 ही लाइनें याद रखनी है। जो मेरा मानना है, ए कंप्यूटर इज ए मशीन, या आप यूँ कह सकते हैं कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट यू कैन डू ऑन ए कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पर क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको लिस्ट इज ए लॉन्ग, बहुत लंबी लिस्ट है, बट अगेन एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, योर स्टैंडर्ड इज कंसर्न, आपकी क्लास को देखते हुए मैंने 4-5 काम बताए हैं, वो आप बताएंगे तो इट सर्व्स द पर्पस, राइट। नंबर 1, सबसे पहला आपके इंटरेस्ट का काम, यू कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर। ये देखिए इमेज मैंने बताई है, बच्चे गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड, यू कैन राइट लेटर्स। ये देखिए एक बच्चा कंप्यूटर पर आपको दिख रहा है, उसने लेटर कुछ टाइप किया है और पास में प्रिंटर पड़ा है, वहां से अपन प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंटर की बात अपन आगे और भी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा है यू कैन ड्रॉ दी पिक्चर्स। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां पर आप जाकर के पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक पेंट है ना। आई थिंक कुछ आइडिया होगा कुछ लोगों को इस बारे में। फिर नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो लिसन टू द म्यूजिक। आप देखें बच्चे ने हेडफोन लगा करके वो गाने सुन रहा है और कंप्यूटर का आनंद ले रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन जो मैंने रेज किए थे उसमें से 2 अपन कर चुके हैं, कंप्यूटर क्या होता है एंड व्हाट यू कैन डू ऑन कंप्यूटर, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है ना। अगेन आई विल गिव यू ओनली 4 फीचर्स। आपकी क्लास को ध्यान में रखते हुए, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट है ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज गति से काम करता है, राइट। इट डज नॉट गेट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है क्योंकि ये मशीन है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग काम कर करके थक जाते हैं, ठीक है ना। हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमारी एक कैपेसिटी है, उस लिमिट तक ही हम काम कर सकते हैं, बट क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो वो कभी थकता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, ये कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। इंसान जो लोग हैं वो काम करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। अब क्योंकि मिस्टेक नहीं करता है तो इट ऑलवेज गिव्स यू अ करेक्ट रिजल्ट, ये आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अब आज का जो इस चैप्टर का अंतिम सवाल है वो है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर। ये कुछ इमेज मैं आपकी बुक से लेकर के आया हूं ताकि आपको उससे लिंक कर पाए आप। सबसे पहला है होम्स। घरों के अंदर आजकल आम बात हो गई है कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, ठीक है ना। बहुत सारे उपयोग हैं उसके, आप घरों में भी लिसन म्यूजिक, वॉच मूवी, प्ले गेम्स एटसेट्रा, और आपको कोई रिकॉर्ड डेटा सेव करना है तो आप देख सकते हैं मदर अपने बच्चे को लैपटॉप के ऊपर सिखा रही है, ठीक है ना। फिर है स्कूल्स। स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब्स भी आजकल एक आम बात हो गई है, ठीक है ना। प्रिपेयरिंग फॉर कार्ड्स, स्टोरिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, है ना, टीचिंग एड्स के लिए भी काम में लेते हैं, तो ये भी एक इसका यूज है। फिर है ऑफिस।
कई बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अपने ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ये एक इमेज दिखाई गई है, एवरीबडी इज यूजिंग कंप्यूटर्स इन देयर ऑफिस, राइट। वो अपने अपने पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए बैंकों में भी यूज़ होते हैं, है ना। फिर आपका शॉप्स के अंदर, आई होप आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए होंगे, बड़े बड़े मॉल्स में, शॉप्स में आपने परचेसिंग की होगी, एंड फाइनली जब आप पेमेंट की बात आती है तो आप देखें यहाँ पर अंकल है ना कंप्यूटर के ऊपर बिल बना रहे हैं। तो सारा आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत उपयोग है। लिस्ट अगेन बहुत लंबी चौड़ी है, अपन यूजेस बहुत बता सकते हैं इसके, है ना। आप रेलवे पे जाएं तो आपके टिकट कंप्यूटर से बनते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पर भी आपके टिकट कंप्यूटर से बनते हैं, इवन कई बसों में भी ऑनलाइन कंप्यूटर के टिकट बनने लगे हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, पर फॉर टाइम बिंग आप ये 4-5 यूजेस इसके याद रख लें, ठीक है ना। देखिए चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं 5-7-10 मिनट और लूंगा, आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर 2 का नाम है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो मैं फिर से इस इमेज के ऊपर आ गया हूँ। देखिए कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, स्पीकर है, माइक्रोफोन, माउस, यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं दिखाई गई हैं, जैसे प्रिंटर नहीं दिखाया है ना। इस तरह से बहुत चीज़ें हो सकती हैं, स्कैनर हो सकता है। अगेन आपका सिलेबस और आपका जो कंटेंट है चैप्टर का, उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो आपको टोटल 8 कंपोनेंट पढ़ने हैं, 8 पार्ट्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर 4 तो हैं मेन और 4 हैं आपके ऑक्सिलरी पार्ट्स, ठीक है ना। वो 4 मेन कौन कौन से हैं, देखो मैंने यहाँ पर सर्किल बना के बताया है। सबसे पहले आपका मॉनिटर देख लें, है ना, ये मॉनिटर आपका मेन पार्ट्स है। फिर आपका कीबोर्ड, माउस एंड देन सीपीयू, ये 4 जो सर्कल किए हुए हैं ब्लू कलर से, ये आपके मेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो सर्कल नहीं किए हुए हैं वो आपके हैं ऑक्सिलरी पार्ट, जो सारे नहीं है, मतलब ये भी हैं इनमें ना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। इसमें केवल आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इट लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। आप घरों में टीवी देखते होंगे तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो और आपका टीवी एक जैसा ही दिखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी पिक्चर आपके सामने मौजूद है। तो ये क्या काम आता है, इट इज यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स या फिर सिंबल्स। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं, जिससे आप लेटर को टाइप कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, सिंबल भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखनी है, द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। ये फिगर आपको याद रखना है, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं माउस की। अगेन माउस भी आप देख सकते हैं, पिक्चर मैंने दिखाई है, इसके अंदर 2 या 3 बटन होते हैं। देखिए एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट होता है, और ये जो काला बटन दिख रहा है आपको मूवेबल, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को यूज किया है तो आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि जब भी आप माउस को मूव करते हैं तो ये इसका जो पॉइंटर है वो मूव करता रहता है। जैसे देखो मैं कर रहा हूँ मॉनिटर, ये पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज टू सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ये मेरा मॉनिटर है, मान लीजिए मुझे इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस की सहायता से, ठीक है ना। इस तरह से ये काम करता है। फिर इसका जो मेन पार्ट है कंप्यूटर का, है ना, उसके अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है इसका सीपीयू, है ना। इसका पूरा नाम सबसे पहले आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। सेकेंड थिंग इसमें क्या याद रखनी है, इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन होता है, सारा हमारा काम हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है कंट्रोल, उसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो उसका सीपीयू होता है, राइट। एंड इट हेल्प्स कंप्यूटर टू डू ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। जितनी भी कैलकुलेशंस कंप्यूटर में होती है वो सारी की सारी सीपीयू करता है, ठीक है ना। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। मैंने आपको 4 मेन पार्ट्स बता दिए हैं, अब मैं आपको 4 ऑक्सिलरी पार्ट बता देता हूं, फिर अपन इस क्लास को खत्म कर देंगे। सबसे पहला देखो प्रिंटर, ये ऑक्सिलरी पार्ट है, जरूरी नहीं है सब लोगों के पास हो, इसलिए इसको मेन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। क्या काम आता है, इट इज यूज टू टेक प्रिंट आउट, पहली बात। दूसरी बात, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जैसे आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, जो आउटपुट में आपको पेपर दिखता है जिसके अंदर आपने जो प्रिंट निकाला है वो उसके ऊपर छपा हुआ मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। जब तक वो कंप्यूटर के अंदर थी, टाइप लेटर था, वो है सॉफ्ट कॉपी। जैसे ही आपने प्रिंट दिया, आपके हाथ में पेपर आ गया, तो अब उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर जब तक तो वो है सॉफ्ट कॉपी, जैसे ही आपने प्रिंट लिया आपके हाथ में आ गई तो वो हो गई हार्ड कॉपी, ठीक है ना। अगला पार्ट है इंपॉर्टेंट, स्पीकर। ये जरूर नहीं है सब लोग यूज करें, इससे हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी अगर आपके अंदर म्यूजिक पड़ा है तो आप उसको सुन सकते हैं स्पीकर की सहायता से, ठीक है ना। अब अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये
पार्ट है माइक्रोफोन। इट इज यूज टू रिकॉर्ड द साउंड ऑन द कंप्यूटर, ठीक है ना। आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं इसकी सहायता से। जैसे मैंने अभी हेडफोन लिया है तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है ना, वो भी रिकॉर्ड हो रही है, राइट। अब लास्ट जो पार्ट है आपके कोर्स का वो है सीडी या फिर डीवीडी। सबसे पहले तो इसकी इमेज देखें तो आपको दिख रहा होगा इट इज राउंड इन शेप, आपसे पूछा जाएगा, है ना। फिर है इट इज यूज टू स्टोर डेटा। आपने मान लीजिए कोई लेटर टाइप किया है तो आप इसके अंदर उसको सेव करके रख सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज, ठीक है ना। कई सारे आप बाजार में जाते हैं तो मूवीज वगैरह इसके अंदर डाली हुई रहती हैं, तो आप खरीद के देख भी सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर इनके फुल फॉर्म लिखे हैं। इट मे और मे नॉट बी आस्क्ड, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये आपको ध्यान रखना है। सीडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो आपको कहना है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। और डीवीडी का फुल फॉर्म पूछे तो ये है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जिस तरह से सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरीके से आप दो और याद रख लीजिए। मान लीजिए अगर पूछा जाता है तो यू विल बी इन सेफ मोड, राइट। अब आज की जो अंतिम स्लाइड है वो आपकी बुक में से ही मैंने ली है, जिसके अंदर आपको मैचिंग करनी है ना, इमेज से। तो देखें, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से ए वाले से। कीबोर्ड, तो ये आपको कीबोर्ड की तरह मैंने एरो लगा दिया है। फिर आपका माउस, तो माउस की तरफ एरो लगा दिया है ना। फिर आपके स्पीकर है और प्रिंटर ऊपर की साइड है। राइट हैंड साइड में देखें तो सबसे पहले मॉनिटर, ये सबसे नीचे है, ये मैंने एरो लगा दिया। फिर आपका माइक्रोफोन, मैंने इमेज दिखाई दी आपको। फिर आपका सीपीयू ऊपर की तरफ पड़ा है और सीडी जो राउंड शेप में मैंने बताई थी ये आपको दिखाई दी, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके दोनों चैप्टर 8 से 10 मिनट में मैंने पूरे कवर किए हैं। इस वीडियो को आप देखिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए। और अगर आपको मेरी बात और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं, और आप तो इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियो, छोटे छोटे वीडियो इस तरह से आपके सामने लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।